बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज़ रफ्तार बनाने की हिदायत भी कर दी। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल बर वक्त शुरू करने की भी हिदायत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा प्री क्वालिफिकेशन के अमल को माहिर कंसल्टेंट की निगरानी में मुकम्मल किया जाए। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक यूनिवर्सिटी के लिए चार्टर की मंजूरी का अमल शुरू करने की भी हिदायत की गई है। पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में अमरीकी इमदाद से चलने वाले कई अहम मनसूबे रोक दिए गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक असर नो जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मनसूबों पर काम ठप हो गया। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नेंस से मुतालिक फ़ंड्स भी रोक दिए गए। अमरीकी इक़दाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम मुतासर हुए। ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता दिनों तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी मुअत्तल किया गया था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए कोशिश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का फ़ोन पर रब्ता। दोनों रहनुमाओं का अवामी फलाह, आलमी अमन और सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़म। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए एक्स पर पैगाम में कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत हुई है। अमरीका भारत बाहमी मुफाद और भरोसेमंद शराकतदारी के लिए पुरज़्म है। आलमी मीडिया के मुताबिक भारतीय सफारतकार अगले माह ट्रंप और मोदी की मुलाकात के लिए कोशा हैं। अमरीका भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, जबकि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत अमरीका का बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। इन कैमरा इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। हुकूमती कमेटी PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब देगी, जबकि PTI के अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कब तक ये चौथे दौर का आगाज़ होगा? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से आज मुज़ाकराती दौर का जो चौथा दौर जो होने जा रहा है उसका आज इजलास तलब किया गया है और 11:45 पर ये इजलास कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। तमाम तर इंतजामात जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता किया गया था और उनको कहा गया था कि आज का जो चौथा मुज़ाकराती कमेटियों का जो इजलास होना है उसमें अपनी हाज़िरी जो है उसको यकीनी बनाए, उसमें शिरकत करें। चूँकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तमाम तर मामलात जो हैं वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के सामने अपोजिशन की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो सामने रख सकती है और उनको पूरा करवा सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो आज के इस इजलास में जो चौथा इजलास आज होने जा रहा है उसमें शरीक नहीं होंगे, चूँकि जुडिशल कमीशन का मामला है। सानिया 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन के क़याम की जब तक मंजूरी नहीं होती या जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता उस वक़्त तक जो है मुज़ाकरात बेसूद होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया और उन्होंने ये कहा कि अब हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज हुकूमत ने कहा है कि वो इस इजलास में शरीक हों और जो उनके मुतालबात हैं या दीगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक दफ़ा आकर सामने रखे जाएँ। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात जो हैं वो पेश किए गए थे। उन मुतालबात के जो तहरीरी जवाब है वो आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी आती है तो उनको जमा करा देंगे, उनको पेश करेंगे। अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी देखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी नहीं आती तो फिर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अपना तहरीरी तौर पर जवाब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को देना था वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को आज जमा करवा देगी।
राब्ता किया गया है। राब्ता करने के बावजूद कोई मुस्बत जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक को नहीं दिया गया कि आया वो आज का ये जो चौथा मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 11:45 पर पार्लियामेंट हाउस में होना है, वो इसमें शरीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी जगह पर पुरुमीद है। हुकूमती मेम्बरान जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं वो पुरुमीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकराती जो अमल चल रहा है उसका हिस्सा बनेंगे और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने तहरीरी मुतालबात पेश किए हैं उसी तरह से हमारी हुकूमत इस हवाले से पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यासिर मलिक हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मुतनाज़ पीका एक्ट में फ़ेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई है। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। फ़ेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। हमने सहाफ़ियों से यकजहती करते हुए वर्कआउट किया। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है जिस पर कदगन लगाई गई। पीका एक्ट में तरमीम को हाई कोर्ट ने भी गलत करार दिया था। हम बड़े क्लियर हैं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा, वो नुकसान पहुंचाती है और उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं। इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे। इजहार राय होना चाहिए। उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है। आप इसके ऊपर दोबारा एक जॉइंट कमेटी बनाएं जिसमें बराबर की रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी तरफ से सारे स्टेक होल्डर्स आए। ये होती है स्टेक होल्डर से बात करने का नतीजा। इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा वाज़ेह और क्लियर है और वो ये है कि किसी सूरत में हमने ये एक्सेप्ट नहीं होने देना। यही हक कि आप जब इस्तेमाल करना चाहें, आप किसी को ऐसी बात करना चाहें जो उसको नापसंद है, वो आपको जेल में डाल दें। ये किसी मुल्क में, किसी कानून में दुनिया में ये हमें नहीं नजर आया। हाई कोर्ट को भी उन्होंने ख़त्म करके सीधा अपील सुप्रीम कोर्ट कर दी है। जो ट्राइब्यूनल बनाए हैं वो अपनी मर्जी के बनाए, यानी हुकूमत अपनी मर्जी के बनाएंगे। वो जो मर्जी फैसला हुकूमत करना चाहे वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच समाअत करेगा। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताएगा समाअत आज होने जा रही है, बेंच में कौन कौन शामिल है? देखिए, ये 7 रुकनी बेंच है जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत करेगा आज। और बेसिकली इसकी आखिरी जो समाअत हुई थी वो 17 जनवरी को हुई थी और उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल की अदम दस्तयाबी के बायस जो है गुज़िश्ता हफ्ते जो है समाअत नहीं हो सकी थी क्योंकि वो कहीं पे मसरूफ़ थे, जिसके बायस बेंच मुकम्मल ना होने की सूरत में जो केस था उसको डिलिस्ट कर दिया गया था और आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक जो दरख्वास्त है, इंटर कोर्ट अपील है, उस फैसले के खिलाफ उसके ऊपर समाअत होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद ये आइनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दिफा के वकील हैं, वो दूसरा हफ्ता है, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, उनकी जानिब से दलाइल का जो सिलसिला है वो जारी है और अदालत की जानिब से बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो सवालात उठाए गए थे जिसके ऊपर जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। अदालत की जानिब से बेसिकली जो पॉइंट उठाए गए थे, अगर उनके हवाले से बात की जाए तो उनका यही था कि 9 मई का जो वाक़या था उसके अंदर तकरीबन 500 से ज़ायद जो मुल्ज़िमान थे उनमें से मखसूस लोगों को चुन के जो है उनके फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। तो इसका कोई बाकायदा कोई ऑर्डर है तो वो जो है वो अदालत के सामने पेश करें। जबकि ख्वाजा हारिस की जानिब से जो दलाइल दिए गए थे उनका ये मौक़िफ़ था कि सिविलियंस का जो है वो ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में और उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले भी दिए गए थे और जो है कानूनी नुकात से मुतालिक अदालत को जो है वो वजाहत करने की कोशिश की जा रही है। तो दलाइल का जो सिलसिला है वो जारी है। ख्वाजा हारिस दलाइल का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेशन अदालत इस्लामाबाद में जाली रसीद और पीटीआई एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात का केस। बुशरा बीवी की एक और बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में उबूरी जमानतों में 11 फरवरी तक तौसी। वकील ने कहा बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हुई हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जज अफजल मजूका बोले, मैं पीका के तहत दर्ज मुकदमात में मसरूफ हूँ, इसलिए आज कुछ नहीं होगा। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की उबूरी दरख्वास्त जमानतों में 11 फरवरी तक तौसी कर दी है। रवा माह जनवरी के दौरान FBR को 50 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। ज़राए FBR के मुताबिक FBI
जनवरी के दौरान 900 अरब रुपए तक टैक्स जमा कर सकेगा। अभी तक FBR 700 अरब रुपए के लगभग टैक्स जमा कर सका है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, ये खदशात क्यों जाहिर किए जा रहे हैं? जी देखें, रवां माली साल 2024-25 के लिए FBR का जो अनरियलिस्टिक टैक्स टारगेट हदफ रखा गया था 12,970 अरब रुपए का, इसमें रवां माली साल की जो अभी तक 3 सहमाही हो चुकी हैं और हर सहमाही के दौरान FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। अब जो जनवरी के दौरान 956 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया है, ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि जनवरी के दौरान ये टैक्स हदफ भी हासिल नहीं किया जा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के इख्तिताम तक यानी कि 31 जनवरी तक FBR 900 अरब रुपए का टैक्स हदफ इकट्ठा कर सकेगा और जो 55 से 56 अरब रुपए है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा है, जिसके बाद FBR का मजमूई तौर पर रेवेन्यू शॉर्टफॉल 386 अरब रुपए से बढ़कर 435 अरब रुपए से तजावुज़ करने का खदशा है। अब जो रवां माली साल की जो तीसरी समाही जारी है, इसके दौरान मजमूई तौर पर 3000 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स टारगेट हदफ रखा गया है। जनवरी के दौरान FBR को 956 अरब रुपए और इसी तरह फरवरी के दौरान भी तकरीबन 950 अरब रुपए इकट्ठे करना है। 900 और फरवरी के दौरान भी आइंदा तकरीबन 900 अरब रुपए का ही टैक्स इकट्ठा हो सकेगा। उसके बाद मार्च के लिए 1200 अरब रुपए का बड़ा टैक्स टारगेट इकट्ठा करना होगा FBR को। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि FBR की जो जारी सहमाही है और इसके दौरान जो 3000 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा, इसमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा है और ये मज़ीद बढ़ सकता है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आखिरी सहमाही के दौरान FBR को रवां माली साल के दौरान सबसे ज़्यादा हाई टैक्स टारगेट इकट्ठा करना होगा, जो तकरीबन 3950 अरब रुपए का होगा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए FBR ने दिसंबर के दौरान एडवांस डिपॉजिट रेशो की मद में बैंकों के जो मुनाफा है उस पर टैक्स भी लगाया है और वहाँ से तकरीबन 72 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू भी हासिल किया है। लेकिन FBR का जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो पूरा नहीं हो रहा है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जनवरी और फरवरी के दौरान भी टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा होगा, जिसके बाइस FBR का जो 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है रवां माली साल के लिए ये फुलफिल नहीं किया जा सकेगा और इसको मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किया जा सकेगा। मुदस्सिर अली राना आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ग़ज़ाई जुनास का 120 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला कुरम पहुँच गया है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक पुलिस और FC की निगरानी में काफिला कुरम पहुँचा है। काफिला पहुँचने के बाद मुतासरीन में ग़ज़ाई अशिया की तकसीम जारी है, जबकि इमदादी अशिया का काफिला टल के इलाके से रवाना हुआ था। अब तक 300 से ज़ायद गाड़ियों में अशिया खुरनोश और इमदादी सामान भेजा गया है। मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर जमील, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िले कोरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन के बाद न सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, बल्कि आवाम को जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल दरपेश थे वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती ही हुकूमत की जानिब से इमदादी अशिया के जो काफ़िले थे वो रवाना किए गए हैं और उससे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी काफ़ी बेहतरी आई है। इन काफ़िलों की सिक्योरिटी जो है वो पुलिस और FC के हवाले थी। ताहम दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बंकर मसमारी का अमल जो कि फायरिंग के बाद जो है वो मुअत्तल हो चुका था, वो एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। अगर हम पाड़ा चिनार में मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश की बात करें, टमाटर जो कि 450 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, हुकूमती इमदादी सामान पहुँचने के बाद इसकी कीमत अब 150 रुपए फ़ी किलो हो चुकी है। इसी तरह प्याज जो 600 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, अब 250 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर 750 रुपए तक पहुंच चुका था, लेकिन अब मटर भी वहां पर 250 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो ये की जा रही है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में वहां पर मज़ीद कमी वाक़या होगी। जी।